क्लास 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और ये स्टार्टिंग का ही चैप्टर है आपका हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 4 वर्गों में किया गया, 4 खंडों में किया गया। नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है आदिकाल, जिसको आप प्रारंभिक काल भी कहते हैं। नंबर 2 पूर्व मध्यकाल, जिसको आप भक्ति काल कहते हैं। और नंबर 3 उत्तर मध्यकाल, जिसको आप रीतिकाल कहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, आपका 4th नंबर आधुनिक काल, जिसको आप गद्य काल कहते हैं। तो आइए जाने आदिकाल की समयावधि या समय सीमा क्या थी। तो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, ये सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक रहा है आपका आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया और चारण काल भी कहा गया। चारण काल इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो आश्रयदाता, वो जो आपने फिल्मों में देखा होगा ढपली बजा करके गाते हैं और उन राजाओं का गुणगान किया करते थे, उनको आश्रय दाता जो थे राजा, उनको रहने की कुछ जगह दे देते थे, अपने चरणों में आश्रय दे देते थे। उनको कहा जाता है चारण या भाट कहा जाता था, जो राजाओं के गुणगान किए करते थे। आइए क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वीरों का, राजाओं का बोलबाला था। और चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। आइए पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को देखें। भक्ति काल के कई सारे पार्ट हैं। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक रही। और भक्ति काल के कुछ पार्ट हैं। उससे पहले जान लें उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल कहते हैं, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। और आधुनिक काल जिसे कहते हैं गद्यकाल, 1843 से निरंतर लगातार चल ही रहा है। तो आइए भक्ति काल को देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भक्ति काल की 2 धाराएं हुई, धाराओं की 2 शाखाएं हुई। कौन सी 2 धाराएं हुई? एक हुई सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा के भी 2 पार्ट हुए। नंबर 1 राम भक्ति शाखा और नंबर 2 कृष्ण भक्ति शाखा। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति काव्य धारा की 2 शाखाएं हुई, ज्ञान मार्गीय शाखा और प्रेम मार्गीय शाखा। राम भक्ति शाखा में जो अग्रणी हस्ताक्षर हैं वो हैं तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी की एक रचना का नाम है रामचरित मानस, जो कि महाकाव्य है। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी सबसे अग्रणी माने जाते हैं, सशक्त हस्ताक्षर हैं और इनकी रचना है सूर सागर। सूर सागर से ही आपको याद होगा भ्रमर गीत लिया गया था गोपी उद्धव संवाद कक्षा 11 में। इसके बाद निर्गुण भक्ति काव्य धारा के 2 पार्ट हैं, ज्ञान मार्गीय शाखा और प्रेम मार्गीय शाखा। ज्ञान मार्गीय में ज्ञान का आश्रय लेकर के, ज्ञान का मार्ग लेकर के कवियों ने अपनी रचना का वर्णन किया। तो उसमें सबसे जो अग्रणी है वो है कबीर जी। कबीरदास जी की एक रचना है बीजक। बीजक में आपने पढ़ा होगा साखी शब्द रामायणी 3 आती हैं। प्रेम मार्गी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, उसमें आप पढ़ेंगे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता। और एक और पार्ट है जो कि अलग से है, जिसका नाम है रहस्यवाद। रहस्यवाद। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर रहा और इन्हीं पर आधारित कल हम आपको आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सब प्रश्न लेकर के आएंगे।
क्रम वाइज, पहले आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल, फिर उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतकाल और आधुनिक काल अर्थात गद्यकाल। सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे बिल्कुल डीपली। आप चाहें तो नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू क्लास।